वेलकम साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है दर्शन, गुप्तकालीन दर्शन की गुप्त काल में कौन कौन से दर्शनों का विकास हुआ और ये दर्शन क्या थे और इनमें कौन कौन सी बातें बताई गई है। इससे संबंधित हमारा ये चैप्टर है और इसकी हम जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दर्शन की। जब हम बात करें तो ये होता है कि दर्शन की विचारधारा सबसे पहले कहाँ मिलती है या कहाँ से दर्शन उत्पन्न हुआ या उसकी विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले हम इस पर देखते हैं कि जो दार्शनिक विचारधारा या दर्शन की जो विचारधारा है वो सबसे पहले हमें वेदों, जो हमारे चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चार वेदों, उपनिषदों और गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व का है, इसमें जो है हमें इन तीनों में जो दार्शनिक विचारधारा है वो हमें प्राप्त होती है। और फिर समय के साथ यही विचारधारा धीरे धीरे परिवर्तित होती गई और इस विचारधारा में ये था कि सृष्टि क्या है और इस प्रकृति क्या है, और इस सृष्टि और प्रकृति जो है इसके रहस्य को जानने के लिए एक ऐसी विचारधारा पनपी जिसे दर्शन कहा गया, या जिस सृष्टि और प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए जो विचारधारा पनपी, जिस विचारधारा का जन्म हुआ उसे दर्शन कहा गया। और इसी दर्शन के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद का जो नास्तिक सूत्र है उसमें भी इसी दर्शन के बारे में बात की गई है या दर्शन के बारे में बात बताई गई है। तो ये दर्शन या दार्शनिक विचारधारा निरंतर फलती फूलती गई और आगे जाकर यह दर्शन जो था या दार्शनिक विचारधारा जो थी वह 6 पद्धतियों में व्यक्त हुई। और उन 6 पद्धतियों को हम षट दर्शन के नाम से जानते हैं, जिन्हें षट दर्शन कहा जाता है, यानी 6 टोटल पद्धतियाँ बताई जाती है। तो इनमें मुख्य रूप से हम इनको जो 6 दर्शन है, जो इनके अलावा एक और विचारधारा इनके साथ साथ पनपी जिसको हम नास्तिक दर्शन कह सकते हैं। ये आस्तिक दर्शन जो 6 षट दर्शन के अंतर्गत आती है। तो आस्तिक और नास्तिक विचारधारा, यानी कि आस्तिक का मतलब है कि जो वेदों में यकीन करते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। यानी कि जो वेद परंपरा है उस वेद परंपरा को मानते हैं, उसमें यकीन करते हैं, उसे आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और जो वेदों में यकीन नहीं करते, यहाँ ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। हम क्या आस्तिक उसको कहें जो ईश्वर को माने उसे आस्तिक कहें, या ईश्वर को नहीं माने उसे नास्तिक कहें। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आस्तिक का मतलब है जो वेदों में यकीन करता है, और जो वेदों में यकीन नहीं करता वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। तो नास्तिक दर्शन में भी प्रमुख 3 दर्शन आते हैं, जैसे चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। तो ये नास्तिक की श्रेणी में आते हैं जो वेदों में यकीन नहीं करते हैं। इनके अनुसार वेद ईश्वर ने नहीं लिखे, मानवीय रचनाएं हैं और उसमें लिखा गया वो सही प्रत्यक्ष पूरा सही नहीं है, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। तो आस्तिक दर्शन की बात करें तो 6 आस्तिक दर्शन जिसे षट दर्शन कहा गया, जिसमें सबसे प्राचीन जो दर्शन है वह सांख्य दर्शन है। सबसे पहले सबसे प्राचीन दर्शन कहें तो वो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा दर्शन। तो कुल मिला के ये 6 जो दर्शन है, 6 पद्धतियाँ जो विकसित हुई, जिसमें इस संसार यानी जगत और प्रकृति इनके बारे में बताया गया और इनमें भिन्न भिन्न पद्धतियों द्वारा, भिन्न भिन्न व्याख्यानों द्वारा इसे समझाया गया। तो हम इन
जो 6 दर्शन है, इन 6 दर्शनों के बारे में थोड़ा पढ़ें या थोड़ी व्याख्या करें तो सबसे पहला नंबर आता है सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि माने जाते हैं और सांख्य सूत्र से सांख्य दर्शन की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ये जो सांख्य सूत्र है यह प्राप्त नहीं हो सका, उपलब्ध नहीं हो सका। तो इस दर्शन का जो उपलब्ध ग्रंथ है, प्रथम उपलब्ध ग्रंथ जिसे हम कह सकते हैं इस दर्शन का यानी सांख्य दर्शन का, तो वह ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका है। ये इनका इस दर्शन का पहला उपलब्ध ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसने जैन सांख्य दर्शन को बढ़ावा दिया। तो सांख्य दर्शन में क्या है कि सांख्य दर्शन में ईश्वर क्या है इनके बारे में बताया गया है, जगत के बारे में बताया गया है। तो इसके अनुसार जो जगत है यानी जो संसार है उसका मूल यानी जड़, उसकी उत्पत्ति प्रकृति द्वारा ही होती है। जगत की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा होती है और यह जो है इसके 3 भाग है। 3 भागों में जैसे सत्व, रज और तम, ये 3 भाग है इसके। और सांख्य दर्शन के अनुसार जो ईश्वर है, जो पुरुष है, ईश्वर यानी पुरुष या परमात्मा जिसे कहा गया है, वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और जिस प्रकार ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसके बारे में हम जान नहीं सकते कि ईश्वर कैसा है, तो उसी प्रकार प्रकृति भी अगम्य है। तो जो है ये सांख्य दर्शन मूल रूप से 2 तत्व स्वीकार करता है, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। तो प्रकृति और पुरुष को ही स्वीकार करता है, इसी के द्वारा ही इस बाकी सब की उत्पत्ति मानता है। तो जो इस कारण प्रकृति और पुरुष को भिन्न भिन्न मानता है, अलग मानता है, और इस कारण इस दर्शन को द्वैतवादी कहा जाता है। यानी जो सांख्य दर्शन है वह द्वैतवादी है, 2 तत्व स्वीकार करता है, पुरुष और प्रकृति। और इसके साथ साथ जो सांख्य दर्शन है ये सबसे प्राचीन दर्शन है और इसी सांख्य दर्शन से गणितीय सूत्र की जो है गणितीय विद्यति है उसकी शुरुआत भी सांख्य दर्शन से ही मानी जाती है। और इस दर्शन के अनुसार प्रकृति में जो परिवर्तन और परिणाम होते हैं, प्रकृति में जो परिवर्तन और परिणाम होते हैं वह सब उसकी अपनी आंतरिक क्षमता है और उसी की अभिव्यक्ति है। जो परिणाम होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वही उसी अपनी आंतरिक क्षमता की ही अभिव्यक्ति है। और इसमें कार्य कारण की प्रक्रिया समस्त प्रकृति के समन्वित विकास का रूप है। यानी कार्य और कारण दोनों का संबंध है, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, ऐसा सांख्य दर्शन के अनुसार माना जाता है। सांख्य दर्शन प्रकृति को सत तत्व मानता है, जो प्रकृति है उसको सत तत्व मानता है। उसमें विकार जो उत्पन्न होते हैं वह पुरुष के संयोग से यानी कि ईश्वर के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। यानी जो जितनी क्रियाएं होती है इस संसार सृष्टि में वो सारी ईश्वर का जब प्रकृति के साथ संयोग होता है तब वो उत्पन्न होती है। और पुरुष के संयोग से प्रकृति में क्रमशः यानी एक के बाद एक पहले तत्व पैदा होते हैं, वह अहंकार, मन और इंद्रियां आदि की उत्पत्ति होती है। जब पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग होता है तब ये तत्व पैदा होते हैं, अहंकार, मन और इंद्रियां ये पैदा होती है। और इसमें मूल रूप से जो है प्रकृति को ही जगत का मूल कारण माना है सांख्य दर्शन में। और जब प्रकृति के साथ पुरुष का संयोग होता है तो बाकी की क्रियाएं होती है जिसमें तत्व पैदा होते हैं और जिसमें जैसे मन, अहंकार, इंद्रियां आदि की उत्पत्ति होती है। तो मूल रूप से सांख्य दर्शन जो सबसे प्राचीन है और इसके साथ साथ इसमें जो है द्वैत 2 तत्वों को स्वीकार करता है, इसलिए इसे द्वैतवादी भी
कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसमें जो है सांख्य दर्शन में गणितीय सूत्रों की भी शुरुआत सांख्य दर्शन से ही मानी जाती है। और इसके साथ साथ ये आस्तिक दर्शन है, सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन आस्तिक दर्शन होते हुए भी ये निर्गुण भक्ति संबंधी दिखता है। निर्गुण क्योंकि जिस प्रकार दो प्रकार की भक्ति या दो प्रकार के ईश्वर स्वीकार की गई, जो सगुण भक्ति धारा के कवि थे, संत कवि, उन्होंने ईश्वर को मानवीय स्वरूप के रूप में या आकार के रूप में स्वीकार किया, जबकि जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे उन्होंने ईश्वर को निराकार कहा। तो ये आस्तिकवादी होते हुए भी यह निर्गुण यानी कि ईश्वर का रूप निराकार मानता है। तो इस प्रकार सांख्य दर्शन जो सबसे पहला और सबसे प्राचीन दर्शन। दूसरा योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक पंतजलि माने जाते हैं और इसकी शुरुआत जो है योग सूत्र से मानी जाती है कि योग दर्शन की शुरुआत जो है योग सूत्र से हुई। और इस योग दर्शन में जो है पंतजलि के बारे में, पंतजलि का एक उल्लेख मिलता है पुष्यमित्र शुंग के राज ज्योतिष राज क्या बोलते पुरोहित राजपुरोहित के रूप में एक पंतजलि का नाम मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो शासक थे जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो उस पुष्यमित्र शुंग का राज पंडित कहें या राजपुरोहित कहें तो वो पंतजलि था। अब योग दर्शन के जो प्रवर्तक कहा गया है पंतजलि को, तो अब ये पंतजलि वही पुष्यमित्र शुंग वाले थे या कोई अन्य, तो उनके बारे में थोड़ा कहना कठिन है कि जिन्होंने जो है जो शुंग वंश शासनकाल के दौरान जिन्होंने कि दूसरी सदी ईस्वी पूर्व जो है पाणिनि के संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी पर जो है महाभाष्य लिखा, जो पंतजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य, क्या यही वही पंतजलि है या कोई और है, तो उसके बारे में थोड़ा कहना कठिन है। उसमें कोई ऐसा स्पष्ट उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है तथा इसके साथ इस महाभाष्य पर जो है योग सूत्र पर व्यास ने अपना भाष्य लिखा और वाजपेयी मिश्र ने 850 ईस्वी पर जो है योग वैतिक लिखा और योग सार संग्रह नामक ग्रंथ लिखे। तो इस प्रकार इस योग दर्शन पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने जो है प्रसार होता गया, आगे आगे इसके बारे में लिखते रहे। तो योग दर्शन में जो है वह योग दर्शन में चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार के समूह का नाम है। जो चित्त है वो मन, बुद्धि और अहंकार के समूह का नाम माना गया है, नाम है। और इसमें जो है योग दर्शन आत्मा, जो आत्मा यानी कि जो पुरुष है, आत्मा जो है वो पुरुष की परछाई है, पुरुष यानी ईश्वर की परछाई से जो चेतने का आभास होता है वही आत्मा है। और इसकी 5 वृत्तियां हैं जिसमें जैसे प्रमाण जो ठीक ज्ञान है उसे प्रमाण कहा गया, विपर्य जो मिथ्या ज्ञान है, विकल्प कल्पना, निंद्रा और स्मृति यानी स्मरण, इन 5 वृत्तियां बताई गई इनकी। और इन वृत्तियों का मोक्ष प्राप्ति के लिए इन वृत्तियों का निरोध करना जरूरी है, क्योंकि ये वृत्तियां ही संसारिक मोहमाया में उलझाती है, फंसाती है। और इनका निराकरण करने के लिए जो है उपाय बताया गया है कि इन 5 वृत्तियां जो बंधन में बांधती है, इन 5 वृत्तियों को हम कैसे जो है इनका निराकरण कर सकते हैं। तो उनके लिए योग दर्शन ने योगांग यानी कि 8 योग के 8 अंग बताए हैं जिसके द्वारा हम इन वृत्तियों का निराकरण कर सकते हैं। तो वो 8 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये योग दर्शन के 8 अंग है और इन 8 अंगों द्वारा हम इन वृत्तियों को रोक सकते हैं या इनका निराकरण कर सकते हैं। इसके साथ साथ योग नैतिक, शारीरिक और मानसिक संयम और संतुलन का मार्ग है। जो योग है वह नैतिक है,
और शारीरिक और मानसिक संयम और संतुलन का मार्ग है। इसके द्वारा हम अपने आचरण को पवित्र बना सकते हैं और इसके योग के द्वारा ही हम मानसिक और शारीरिक संयम प्राप्त कर सकते हैं और उनका संतुलन बना सकते हैं और इसके द्वारा मनुष्य चित्त के वश से निकलकर स्वयं उसे अपने वश में करता है या कर लेता है। यानी कि जो हमारा चित्त मनुष्य के वश में नहीं रहता, तो इस योग के द्वारा हम अपने चित्त को अपने वश में स्वयं के वश में कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन में की बात करें तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है महर्षि गौतम को माना जाता है, जिन्होंने न्याय सूत्र लिखा और इसमें इस न्याय सूत्र पर जो है मेघातिथि ने इसे सूत्रबद्ध किया, यानी न्याय सूत्र को जो है मेघातिथि ने इसे सूत्रबद्ध किया और इस पर वात्सायन ने न्याय भाष्य, उद्धोकर ने 620 ईस्वी में न्यायवृत्ति का लिखा और इसके साथ साथ जयंत जिन्होंने नवीं सदी में न्याय मंजरी की रचना की, जो इस दर्शन का अच्छा ग्रंथ माना जाता है, यानी जो है न्याय दर्शन का अच्छा ग्रंथ माना जाता है। इसमें न्याय दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति को आवश्यक माना गया है। यानी जो तत्व ज्ञान है, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उससे पहले मोक्ष प्राप्ति के लिए तत्व ज्ञान आवश्यक है, उसकी प्राप्ति आवश्यक है और इसके साथ साथ तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए 16 साधनों की अनिवार्यता का प्रतिपादन किया गया है। यानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो उसके लिए 16 साधन बताए गए हैं और उन 16 साधनों की अनिवार्यता बताई गई है और ये है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, तिष्ठा, हेतुआभास, दल, जाति और निग्रह स्थान। तो ये 8 जो है ये इनकी जो है साधन माने गए हैं। इस दर्शन के अनुसार दुख का कारण इच्छाएं हैं, यानी मनुष्य को दुख उत्पन्न क्यों होता है, तो इस दर्शन के अनुसार जो दुख है या वो क्यों उत्पन्न होता है या उसका क्या कारण है, तो दुख का कारण योग दर्शन के अनुसार वो है इच्छाएं। जो मनुष्य की तृष्णाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वही जो है दुख का कारण है और इन दुखों से मुक्ति ही मोक्ष है। जब हम इन दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वही जो है मोक्ष है। इस दर्शन में आत्मा को स्वयं ज्ञान, ज्ञाता और बुद्धि को ज्ञान का साधन और मन को स्मृति का साधन कहा गया है। यह दर्शन 5 तत्वों को स्वीकार करता है और उन्हीं 5 तत्वों से ही शरीर की रचना या सृष्टि की रचना होती है। तो उन 5 तत्वों जैसे 5 तत्व स्वीकार करता है, वो 5 तत्व है जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि को जो है स्वीकार करता है और इस दर्शन के अनुसार ये 5 तत्व जो है वह अक्षय है, यानी इनका कभी क्षरण नहीं होता है, नाश नहीं होता है और नित्य है। ये 5 तत्व नित्य हैं तथा उनके संयोग से बने नाना रूप, यानी अनेक प्रकार के जो रूप बनते हैं, ये इन 5 तत्वों के संयोग से ही बनते हैं। यानी सृष्टि जो है कि विभिन्न हमें रूप दिखाई देते हैं, वो इन 5 तत्वों से ही बनते हैं, क्योंकि ये 5 ही तत्व जो है अक्षय है, इनका नाश नहीं हो सकता और ये नित्य है, हमेशा बने रहते हैं और फिर इनके संयोग से जो है विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। तो इनसे जो है नाना रूप वस्तुओं का निर्माण होता है, जो कि अनित्य है और अनश्वर है। जो वस्तुएं बनती है, जो नाना रूप दिखाई देते हैं, विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, वो नश्वर है और अनित्य है, हमेशा नहीं रहती है। और ज्ञानाग्नि को कलेशों का नाश करने वाली तथा समाधि के द्वारा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने का साधन बताया गया है। यानी ज्ञान को जो है ज्ञानाग्नि है, वो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सारे कलेश यानी दुख, सारे दुखों
का अंत हो जाता है। और ये ज्ञानाग्नि कहाँ से प्राप्त होगी, तो यह ज्ञानाग्नि जो है समाधि द्वारा, जब मनुष्य समाधि लगाएगा, समाधि मतलब अपना ध्यान पूर्ण रूप से किसी एक जगह पर स्थिर कर लेना, सारी मोहमाया सबसे छूट कर अलग होकर समाधिस्थ हो जाना। तो ये ज्ञानाग्नि कब प्राप्त होगी, ज्ञान कब प्राप्त होगा, जब मनुष्य समाधि लगाएगा। और इसी समाधि के द्वारा ही ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो सकती है, या प्राप्त ज्ञानाग्नि की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार इसमें जो है ज्ञान के 4 उपाय बताए गए कि ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना यानी कि समाधि आवश्यक है, उसी से ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ज्ञान प्राप्ति के 4 उपाय बताए हैं कि हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने 4 उपाय बताए। तो एक है प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष यानी जो है दिखता है, अनुमान यानी कल्पना, उपमान और शब्द। इन 4 उपायों द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके अलावा अगला जो है वह दर्शन है वैशेषिक दर्शन, जिसके प्रवर्तक महर्षि कणाद को माना जाता है। और इस दर्शन की शुरुआत प्रारंभिक जो है वैशेषिक सूत्र से मानी जाती है। तो इस दर्शन में जो है कणाद धर्म को मोक्ष का मार्ग मानते हैं तथा अंतःकरण की पवित्रता पर जोर देते हैं। जो महर्षि कणाद है वो धर्म को ही मोक्ष का मार्ग मानते हैं कि धर्म से ही मनुष्य की को मुक्ति प्राप्त हो सकती है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और इसके साथ साथ अंतःकरण यानी अपने अंदर का आचरण जो है उसको पवित्र रखना चाहिए, उसकी पवित्रता आवश्यक होती है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो कणाद परमाणुवादी थे, परमाणु उनमें यकीन करते थे, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी आत्मा व परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। परमाणुवादी होते हुए भी, पदार्थवादी होते हुए भी ये जो है आत्मा और परमात्मा में यकीन करते हैं, क्योंकि जो अणु परमाणु आदि को मानता है वो विज्ञान मानता है, तो विज्ञान ईश्वर को नहीं मानता। तो लेकिन ये परमाणुवादी होते हुए भी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने 7 पदार्थ और 9 द्रव्यों के बारे में बताया। तो 7 पदार्थ कौन थे? 7 पदार्थ थे द्रव्य, गुण, गति, सामान्य, विशेष, कम और अभाव। ये 7 पदार्थ थे। और 9 द्रव्य यानी जल, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन आदि 9 द्रव्य, इनका विश्लेषण इन्होंने इस दर्शन में किया। और यह दर्शन 4 प्रकार के शरीर मानता है, यानी जो शरीर है, जो आकार है वो 4 प्रकार का है। और वह 4 प्रकार कौन से है? वो प्रकार है 4, जैसे अंडज, स्वेद, जरायुज और उद्भिज। ये 4 प्रकार के शरीर मानता है इस दर्शन में। और इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया जाता है कि जो आत्मा है वो अनादि है। अनादि यानी जिसका कोई प्रारंभ न हो, जिसका किसी प्रारंभ का पता न हो, उसे अनादि कहा जाता है। तो यह आत्मा जो है वो अनादि है और अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। न तो इसका प्रारंभ होता है और न ही इसका अंत होता है। इसलिए यह दर्शन आत्मा को अनादि और अनंत स्वीकार करता है। और इसके साथ साथ आत्मा सर्वव्यापक है। जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है तथा मन एक आभ्यंतरिक उपकरण है। मन जो है वो एक आभ्यंतरिक उपकरण है। मन का निर्माण द्रव्यों से होता है। जो मन है उसका निर्माण इन द्रव्यों में से ही होता है। और द्रव्यों का निर्माण जो है वो अणुओं से होता है। तो यह दर्शन जो है यह दर्शन पदार्थ, द्रव्य, आत्मा व परमात्मा सब गुणों का वर्णन करता है तथा धर्म को मोक्ष का साधन बताता है। तो जो ये वैशेषिक दर्शन है
ये सबको स्वीकार करता है, ईश्वर आत्मा सबको स्वीकार करता है, अणु परमाणु सबको। लेकिन इसके साथ साथ जो है यह मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म को आवश्यक मानता है और उसको जो है साधन मानता है, धर्म को मोक्ष का साधन मानता है। इसके बाद जैमिनी द्वारा प्रवर्तित दर्शन मीमांसा दर्शन, जिसके प्रवर्तक जैमिनी माने जाते हैं, और उनका जो ग्रंथ है वह है पूर्व मीमांसा सूत्र। तो इस मीमांसा दर्शन में जो है यह इस पर जो है लगभग 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना गया है इसका समय। और इस पूर्व मीमांसा सूत्र पर बोधायन, उपवर्ष, भद्वास ने भाष्य लिखे, पर वह उपलब्ध नहीं हो सके। और जो वर्तमान में जो ग्रंथ प्राप्त होता है, इस दर्शन का सबसे पुराना भाष्य जिसे कहें हम, तो सबसे पुराना भाष्य है वह है सबर स्वामी का, जो 200 ईस्वी का है। यानी सबर स्वामी द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है या भाष्य कहें तो वह भाष्य 200 ईस्वी का है, जो सबसे पुराना है इसमें। और इस पर जो है कुमारिल भट्ट ने जो है श्लोक वर्तिका, तंत्र वर्तिका और टुप टीका नामक टीकाएं लिखी। और इस पर जो है एक सुप्रसिद्ध वाचस्पति मिश्र ने 850 ईस्वी में तत्व बिंदु ग्रंथ इस पर लिखा। यह दर्शन जगत व विषयों को सत्य मानता है। यानी जो मीमांसा दर्शन है वह जगत और विषय जो सांसारिक है उसको सत्य मानता है। आत्मा एक नित्य अविनाशी द्रव्य है। इस दर्शन के अनुसार आत्मा एक अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, एक ऐसा अद्रव्य है जो जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो हमेशा नित्य रहती है, और जो वास्तविक जगत में वास्तविक शरीर के साथ संयुक्त रहता है। आत्मा जो है वह नित्य है, अविनाशी है, और यह आत्मा जो है वास्तविक रूप से वास्तविक शरीर में ही संयुक्त रहती है, निवास करती है। और इस दर्शन के अनुसार कि इस मीमांसा के अनुसार विश्व का न तो आदि है और न ही अंत है, यह सदा से रहा है और सदा रहेगा, न इसकी सृष्टि हुई है और न इसका प्रलय होगा। तो इस प्रकार जो मीमांसा दर्शन के अनुसार ये जो संसार है इसका न तो कभी प्रारंभ हुआ और न ही कभी अंत होगा, ये हमेशा था, हमेशा रहेगा, उसका कभी अंत नहीं हो सकता, न ही कभी इसका प्रारंभ होता है। और इसके साथ साथ मीमांसा दर्शन में काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और नित्य कर्म, यानी कि 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। एक काम्य कर्म, एक निषिद्ध कर्म और एक नित्य कर्म का विस्तार से विवेचन किया गया है। इन 3 कर्मों का वास्तविक सुख, परिवार की वृद्धि और संपत्ति की इच्छा से किया गया कर्म काम्य कर्म कहलाता है। और जिन कामों की वेदों में मनाही है, निषेध है, वे कर्म निषिद्ध कर्म की श्रेणी में रखे गए हैं। और इसके साथ साथ जो नित्य होने वाले कर्म है, नित्य प्रति यानी हमेशा होने वाले, हर रोज होने वाले जो कार्य है, जो कर्म है, वह नित्य कर्म की श्रेणी में रखा गया है। और इन नित्य कर्मों के सम्यक पालन से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दर्शन के अनुसार जो हम नित्य कर्म करते हैं और उन नित्य कर्मों का सम्यक पालन यानी उचित रूप से पालन करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार मीमांसा दर्शन में जीव, जगत के स्वरूप, आत्मा, ब्रह्मा आदि का विवेचन नहीं किया गया है। यानी जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यानी ब्रह्म क्या है, तो आदि का विवेचना इनमें नहीं की गई है। तो इस प्रकार इसलिए कुछ विद्वान इसको दर्शन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो कुछ विद्वान जो है इस दर्शन को दर्शन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आत्मा, परमात्मा या जगत का स्वरूप, जीव
आदि के बारे में कोई विवेचना नहीं की गई है, इसलिए इसे दर्शन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो छठा जो है वह है षट दर्शनों में छठा वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन ये वेदों के अंत था, अंतिम भाग के रूप में लिखी गई इसको, इसीलिए इनको वेदांत कहा जाता है। इन्हें उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है और इनके प्रवर्तक जो है वो बादरायण माना जाता है। और बादरायण ने ग्रंथ लिखा एक ब्रह्मसूत्र, जिससे वेदांत दर्शन का प्रारंभ माना जाता है। तो वेदांत दर्शन जो है यह उत्तर वैदिक काल में वेदों के अंतिम चरण या वेदांत का प्रतिपादन उपनिषदों में हुआ, जिसमें ऋषियों ने सृष्टि की रचना, तत्वों, आत्मा व ब्रह्म आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया। वेदांत मुख्यतः जीव, जगत, माया, ब्रह्म आदि की विवेचना करता है। जो वेदांत है, जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में लिखा गया, तो इनमें मुख्य रूप से 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है या 4 चीज़ों की विवेचना की गई है। वह है जीव यानी कि सांसारिक जीव जो है, जगत यह संसार, ब्रह्मा और माया, इन का विवेचना की गई है, तथा आत्मा व ब्रह्म में अंतर नहीं माना जाता। इस दर्शन में आत्मा और परमात्मा इन दोनों को एक ही माना जाता है, अलग अलग नहीं माना जाता है, और इस कारण इनको जो है अद्वैतवादी कहा जाता है। जैसे सांख्य दर्शन द्वैतवादी था, जबकि वेदांत दर्शन जो है वो अद्वैतवादी है। ये आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं करता है, उनको एक ही मानता है, अंतर नहीं मानता। जीव और जगत को यह मिथ्या मानता है। इस दर्शन के अनुसार जो जीव है या जो ये संसार है वह शाश्वत नहीं है, बल्कि मिथ्या है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। इस दर्शन के अनुसार जो केवल ब्रह्म है वही सत्य है, और इस प्रकार वेदांत मूलतः अद्वैतवादी है, यानी कि ये दर्शन मूल रूप से अद्वैतवादी है और वेदांत जगत को नश्वर, विकार युक्त, दुख का कारण, भ्रांतिपूर्ण और असत्य मानता है। यानी जगत को ये असत्य मानता है। बाद में वेदांत के क्षेत्र में अद्वैत व विशिष्टाद्वैत का भी प्रवर्तन हुआ, यानी बाद में जैसे जैसे इसका विकास हुआ तो उसमें जो है वो विशिष्टाद्वैत और द्वैतवाद का भी प्रवर्तन इस दर्शन में हुआ। उसके बाद अगला आता है नास्तिक दर्शन की श्रेणी में। तो नास्तिक दर्शन में जो चार्वाक द्वारा, इसके प्रवर्तक चार्वाक को माना जाता है, महर्षि चार्वाक। तो यह दर्शन पूर्ण रूप से भौतिकवादी दर्शन है और यह भौतिकवादी है। यह दर्शन जो है किसी परम सत्ता या इस लोक से परलोक में की बात को स्वीकार नहीं करता है। इस दर्शन के अनुसार जो कुछ भी है यही संसार है, यही है, और मनुष्य का पुनर्जन्म वगैरह कुछ भी नहीं होता है। स्वर्ग और नरक की परिकल्पना एकदम व्यर्थ, झूठी है। जो कुछ है वो यही है। तो इस दर्शन यह पूरी तरह से भौतिकवादी है। इसके साथ साथ यह परलोक में विश्वास नहीं करता, यानी जो हमारे वैदिक धर्म में लिखे गएगा कि आप अच्छा कर्म करोगे तो जो है आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर गलत काम करोगे, बुरे कर्म करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग और नरक में बहुत सारे अंतर बताए गए हैं। स्वर्ग में सुखों का आधिपत्य होगा, सुख मिलेंगे, नरक में आपको बड़ा कष्टों से भुगतना पड़ेगा अगर कोई गलत काम करोगे तो। लेकिन चार्वाक दर्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता। चार्वाक दर्शन में ये है कि जो वर्तमान है वही है, जो ये संसार है यही सत्य है, और इस संसार के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है, यानी परलोक में यह विश्वास नहीं करता। और इसके साथ साथ इस
जो स्वर्ग की परिकल्पना की गई, नरक की परिकल्पना की गई, उसमें यह यकीन नहीं करता और यह आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व से भी इनकार करता है कि न तो किसी प्रकार की कोई आत्मा है और न ही कोई परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व में बिल्कुल इनकार करता है ये दर्शन। और इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। यानी चार्वाक दर्शन में कहा गया कि पूर्ण रूप से भौतिकवादी दर्शन होने के कारण ये कहते हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ उधार लेके घी पियो। यानी जो कुछ है वो यही है, आपका जो वर्तमान है वही है, आप जो जी रहे हैं वही है, इसके अलावा कोई परलोक नहीं है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जहाँ स्वर्ग नर्क हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही जो है जीवन, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। पुनर्जन्म वगैरह या और किसी सत्ता का ये जो है स्वीकार नहीं करता है और इसी जीवन में ही जो कुछ है वही भुगतना है और जब मृत्यु हो जाती है तो वह जीवन का अंत है, बाकी जो है कुछ भी नहीं है इस दर्शन के अनुसार। और जब जीवन का अंत हो जाता है तो वही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो जीवन का अंत ही इस दर्शन के अनुसार मोक्ष है। और सृष्टि का स्वरूप भौतिक है तथा वेद कर्मकांड अंधविश्वासी और अंधविश्वास को फैलाते हैं और मानव को भ्रम में डालते हैं। तो इस प्रकार यह दर्शन पूर्ण रूप से एक प्रत्यक्षवादी भौतिकवादी कहें यह तो यह पूर्ण रूप से ऐसा दर्शन है जिसमें परलोक, ईश्वर, आत्मा आदि के बारे में आदि का खंडन किया गया है और वर्तमान यानी जो ये जीवन है इसी को जीना और सुख से जीना, किस प्रकार से जीना ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जो कुछ है वो यही जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा कुछ भी नहीं है। और फिर इस दर्शन के अनुसार कि हम जो अपनी इंद्रियों से, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है, तो जो हम इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते तो उनको किसी अन्य साधन द्वारा जाना नहीं जा सकता। तो चार्वाक दर्शन के अनुसार जो प्रत्यक्ष है वही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यह पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन है, इसे लोकायतन दर्शन भी कहा जाता है और इसको प्रत्यक्षवादी दर्शन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा 6 दर्शन और 7वां जो है ये नास्तिक दर्शन, उसके बारे में पढ़ा। अगला चैप्टर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।